जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? चलिए, अपन लोगों का दिन का चल रहा है माओ। क्या चल रहा है? माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। ठीक है। आज अपन इनके डेली कर चुके, आज इनके नारे लेके आए हैं, प्रमुख कोटेशन जो एग्जाम में पूछी जाती, एक न एक कोटेशन एग्जाम में आ ही जाती है। तो चलिए चलते हैं माओ की कोटेशन की ओर। पहला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। पूछा जाता है राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, कत्र किसका है? यस, तो किसका है? माओ जेडोंग का। किसका है? माओ जेडोंग। इसका इंग्लिश वर्जन है, पॉलिटिक्स पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरियल ऑफ गन। तो माओ का प्रसिद्ध नारा है जी। इसका अर्थ क्या हो जाता है? क्रांति केवल विचारों से नहीं बल्कि सशक्त संघर्षों से प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। इसका अर्थ है राजनीतिक विचारों से नहीं बल्कि राजनीतिक क्रांति विचारों से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जनता से सीखो, जनता को सिखाओ। जी भी महत्वपूर्ण कोटेशन है जी। किसका? जी माओ का है। जनता से सीखो, जनता को सिखाओ। इसका इंग्लिश बनिए, लर्न फ्रॉम द मासेस एंड टीच देम इन रिटर्न। उन्हीं को मतलब जनता से सीखो, जनता को ही सिखाओ। यह जनता की लाइन है, मास लाइन सिद्धांत के आधार पर है। किसकी लाइन है? जनता की मैस लाइन है, जनता की लाइन। माओ जानते थे कि पार्टी को जनता के अनुभव से सीखकर नीति बनानी चाहिए। माओ जानते थे कि पार्टी को जनता माओ जो पार्टी बनाना चाहते हैं उनको जनता के अनुभव से सीख कर ही नीति बनानी चाहिए। ठीक है, जनता से सीखना ही चाहिए और जनता को ही सिखाना चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन क्या है? गांव से शहरों की घेराबंदी। गांव से शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? गांव से। और कहाँ तक जाना चाहिए? शहरों तक। तो क्या है? encircle the cities from the countryside। encircle the cities from the countryside। यह माओ की जनयुद्ध रणनीति यानी पीपल ऑफ पावर यानी पीपल वॉर स्ट्रेटेजी का मुख्य नारा है। भी जानते थे कि चीन जैसी कृषि प्रधान प्रधान अर्थव्यवस्था में क्रांति की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से होनी चाहिए। मतलब चीन कैसा है? कृषि प्रधान देश है। चीन कैसा था उस टाइम पे जब माओ थी? तो माओ कृषि प्रधान देश था। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी किस पे आधारित थी? कृषि पर। तो ठीक है, तो वहाँ की कृषि जो देश है क्रांति वो कृषि पे आधारित, तो वहाँ की क्रांति शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, तो गाँव से शहरों की घेराबंदी। ये भी महत्वपूर्ण कोटेशन है। किसका? माओ का। नेक्स्ट चलते हैं। कृषक और मजदूर एक हो। माओ ने किसान और मजदूर गठबंधन की क्रांति की शक्ति को माना है। यानी माओ ने किसान और मजदूर दोनों को गठबंधन होना, उसी को क्रांति, दोनों की गठबंधन की शक्ति प्राप्त हुई, फिर उसी को क्रांति माना है। माना माओ ने किसान और मजदूर की जो गठबंधन की शक्ति प्राप्त होती है उसी को क्या माना है? क्रांति। यानी जो लोग मजदूर और वर्ग और किसान वर्ग जब एक हो जाए तो कोई सी भी क्रांति ला सकते हैं। यह यही पीपल डोमेस्टिक डिक्टेटरशिप की नींव रखता है। ठीक है, यह पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की नींव रखता है। नेक्स्ट है 5th नंबर का, निरंतर क्रांति ही समाज को शुद्ध रखती है। रेगुलर कंटिन्यू निरंतर क्रांति। ओनली एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि निरंतर क्रांति किसकी है? बताइए, निरंतर क्रांति किसकी है?
यह उनके निरंतर क्रांति के सिद्धांत, किसने दिया निरंतर क्रांति के सिद्धांत? माओ ने, से संबंधित है। क्रांति के बाद भी समाज में बैक संघर्ष जारी रहता है, इसलिए सतत संघर्ष आवश्यक है। जी नहीं है कि क्रांति हो जाए तो बस शांत बैठ जाओ, तब भी संघर्ष जारी रहता है क्या नहीं रहता है? पूंजी वर्ग समाज में और वर्ग समाज में और किसान वर्ग समाज में, क्योंकि ये क्रांति होने के बाद बैठा थोड़ा जाता है। किसान अपना काम करते रहते हैं, मजदूर वर्ग अपना काम करते रहते हैं। तो कोई भी क्रांति हो सतत या निरंतर होनी चाहिए, ठीक है, माओ के अनुसार। 6 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सौ फूल खिलने दो, सौ विचारों को प्रतिस्पर्धा करने दो। जी महत्वपूर्ण कोटेशन, ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट कोटेशन माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो एग्जाम में जो पूछा था, माओ का सबसे पहला सिद्धांत या कोटेशन कौन सा है? सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? तो फर्स्ट आंदोलन किसको माना गया है? फ्लावर वाला, ठीक है। 100 फ्लावर, लेट 100 फ्लावर ब्लूम, लेट 100 स्कूल्स थॉट कॉन्टैक्ट। यह नारा 1956 में दिया था। डेट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 56 में 100 फ्लावर कैंपेन के दौरान दिया गया था। उद्देश्य विचारों को स्वतंत्रता और रचनात्मक आलोचनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सेवा करो जनता की। सेवा करो जनता की, सर्व द पीपल। यह माओ के समाजवादी नैतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। यह माओ के समाजवादी नैतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक कम्युनिस्ट को निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करना चाहिए। जो भी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको जनता की कैसी सेवा करनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से, ठीक है। नेक्स्ट, महिलाएं आधा आकाश थामे हुए हैं। महिलाएं आधा आकाश थामे हुई है, किसकी कोटेशन है? माओ। महिलाएं आधा आकाश थामे हुई है। वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। यह नारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। माओ ने महिलाओं को भी क्रांति का समान भागीदारी माना है। माओ ने महिलाओं को भी क्रांति का समान भागीदारी माना है। नेक्स्ट कोटेशन है स्वावलंबन और कठोर परिश्रम, सेल्फ रिलायंस एंड हार्ड वर्क। माओ का विकास नारा विशेष रूप से चीन की औद्योगिकरण काल से है। चीन को बाहरी सहायता के बजाय अपने श्रम और संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। चीन को बाहरी सहायता के बजाय अपने श्रम और संसाधनों पर आधारित निर्भर रहना चाहिए। मतलब बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए कि ये अब यहाँ अब जैसे आजकल चलता है ना, जैसे कहीं काम नहीं होता तो बाहर चले जाते हैं, ऐसा है, इसमें नहीं है। इनको बाहरी सहायता के बिना अपने श्रम और संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। जो अपनी परिश्रम है वो अपने संसाधन उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए। अब ये संक्षेप में कुछ कोटेशन लिखी हैं जो महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर कोई ना कोई एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुकी हैं, ठीक है। चलिए उनको देख लें। हैं तो वही ऊपर ही पढ़ चुके, लेकिन मैंने अलग से बताई हुई हैं। नारा प्रमुख विचार, ये राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। किसको संघर्ष कर विचार है इसका? किस बारे में कहा गया? सतत संघर्ष के बारे में। जनता सीखो, जनता को सिखाओ। जी मार्क्स की लाइन है, मार्क्सिस्ट की लाइन है, जनता की लाइन है। गाँव से शहरों की बहिराबंदी, जी जन युद्ध के बारे में कहा गया। निरंतर क्रांति ही समाज को शुद्ध रखती है, जो सतत क्रांति के हैं। सौ फूल खुलने दो, सेवा करो जनता की, जन सेवा से सब संबंधित है। महिलाएं आधा आकाश थामे हुए हैं, लैंगिक समानता है। स्वावलंबन और कठोर परिश्रम,
स्वावलंबन एवं कठोर परिश्रम चिकित्सा से आत्मनिर्भर बनूं। ये थे माओ के महत्वपूर्ण कोटेशन। ये देख लिए, एक न एक 100 फ्लावर वाला और बंदूक की नली वाला। जी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाते रहती हैं, तो इन पर ध्यान रखना है। और उनका इसका विचार किसके बारे में कहा गया है ये भी देखना है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन को लाइक कीजिए और क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।